देश में फिर बढ़े कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए 3,62,000 से ज्यादा बीमार। देश में थम नहीं रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में महामारी से मौत की संख्या बढ़ी। देश में एक दिन में 3,52,000 से ज्यादा लोग भी हुए ठीक। कुल एक्टिव केस 37 लाख से ज्यादा। देश में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को मिली वैक्सीन। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से थमी रफ्तार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 10,489 नए मामले। 308 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 40,781 नए मरीज। 816 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड मौत। 329 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के नए केस में गिरावट। 24 घंटे में 18,125 नए मरीज। केरल में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना से 43,000 से ज्यादा बीमार। गुजरात में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 102 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत बंद किया गया। 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण। कर्नाटक में भी 18+ का टीकाकरण रुका। जयपुर में भी आज नो वैक्सीन डे। वैक्सीन संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। नीति आयोग ने कहा जुलाई से भारत में ही तैयार होगी वैक्सीन। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश। 12 से 16 हफ्ते की मांग को मिली मंजूरी। वैक्सीन पर सरकार के पैनल का सुझाव। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगाना चाहती हैं या नहीं, ये फैसला ले सकती हैं। दिल्ली में कोवैक्सीन सेंटर पर भीड़। दिल्ली सरकार ने कहा नहीं है कोवैक्सीन। मुंबई में पहले से वक्त लेकर ही वैक्सीन सेंटर में जा सकेंगे 18+ के लोग। सरकार का फैसला। देश में वैक्सीन की कमी। महाराष्ट्र ने 18+ का टीकाकरण रोका। कर्नाटक में भी 18+ की रुकी वैक्सीन। जयपुर में आज नो वैक्सीन डे। चिट्ठी में विपक्ष ने प्रधानमंत्री को दिए 9 सुझाव। बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की डिमांड। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना के हालात पर चर्चा। कल भी हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की थी बैठक। केस कम करने के उपाय पर हुई चर्चा। दिल्ली के निजी अस्पताल में कोरोना इलाज में भारी फीस पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार को अधिकतम फीस तय करने का निर्देश। अखिलेश यादव बोले पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई उन्हें 1 करोड़ मुआवजा दे सरकार। 20 मई को देश के डीएम से वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना से निपटने की रणनीति पर करेंगे काम। प्रधानमंत्री मोदी 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से करेंगे चर्चा। बाद में दूसरे जिलों के डीएम के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग की। ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई पर हुई चर्चा। पीएम केयर्स फंड से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदे जाएंगे। मोदी ने दी जानकारी। राहुल गांधी बोले महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई। सिसोदिया बोले बाकी दूसरे राज्यों को दी जाए। यूपी में लोगों को राहत। वैक्सीन लगवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दवाओं कॉन्संट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों को अवमानना नोटिस जारी करे पुलिस। वाराणसी में गंगा के अलग अलग हिस्सों में मिले 4 शव। इलाके में हड़कंप। गाजीपुर में गंगा में शवों के प्रवाह पर रोक। पुलिस ने कराई मनाही। तमिलनाडु में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ कोविड पॉजिटिव। उनके स्टाफ में भी कई लोग संक्रमित। मदद के लिए आगे आए अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र। 2000 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर भेजे। भोपाल में सन्नाटा पसरा। सड़कों पर आने वालों पर सख्ती। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आए फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय। जुहू पुलिस स्टेशन
में बांटे खाने के पैकेट। जोधपुर के गांव में कोरोना से मौत से दहशत। बालरवा गांव में 1 महीने के अंदर 13 लोगों की गई जान।